नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का है। 6 अक्टूबर को सोमवार है और उस दिन चतुर्दशी तिथि है। और ये वीक 12 अक्टूबर रविवार को षष्ठी तिथि के साथ समाप्त होगा। तो इस बार बहुत सारे योग बनेंगे। हमारे व्रत और त्योहार हैं तो उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स की रेमेडीज हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और उन रेमेडीज का आप पूरा फायदा उठाएं। तो आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु काल एक शुभ समय नहीं माना जाता, एक अशुभ काल है। और इस समय अगर हम कोई भी जरूरी काम शुरू करने जा रहे हैं तो उन कामों को थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए उसको एक तरह से पोस्टपोन कर दें। क्योंकि इस समय में किए गए कार्य जो होते हैं वो उनमें जो सफलता है वो नहीं मिलती है, या फिर बाद में उस कार्य का फल अच्छा नहीं मिल सकता है, या कार्य करते समय व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, यानी कि डिले हो सकता है। क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, इल्यूजन का कारक है, साथ ही साथ ऑब्स्टिकल्स यानी कि जो रुकावटें होती हैं उसका कारक है। तो कहीं ना कहीं इस समय में एक भ्रम पैदा हो सकता है और हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो बेटर है अगर इस टाइम को अवॉइड करके आप दूसरे इसके बाद के समय में अपना कार्य शुरू करें। तो आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पे जो राहु काल की पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो उसको आप नोट डाउन कर लें। जी। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। 7 अक्टूबर मंगलवार को रात को 1:28 पे शुरू होगा और 8 अक्टूबर बुधवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 11 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय से शुरू होकर दोपहर के बाद 3:20 तक रहेगा। जी मैम। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे कार्य पूरे होने वाला योग है, एक शुभ योग है। तो इस बार 7 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक काफी ये आपको समय मिलेगा, हालांकि वो रात का है, और अगले आपको 11 अक्टूबर को ये समय मिलेगा। तो कहने का मतलब है इस समय अगर आप कोई भी अच्छे कार्य अपने शुरू करना चाहते हैं तो उन सारे कार्यों को आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। कुछ लोगों को कार्य जानने होंगे तो उन कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई भी संस्कार है, गृह प्रवेश से संबंधित कोई चीज है, रिश्ता जोड़ना है यानी कि शादी से संबंधित कोई चीज है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड या प्रोजेक्ट, तो वो सारी चीजें आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे अमृत सिद्धि योग की। तो इस बार काफी टाइम के बाद अमृत सिद्धि योग आ रहा है। तो 7 अक्टूबर मंगलवार को रात को 1:28 से शुरू होके 8 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय तक रहेगा। तो आप समझिए कि जो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही समय पे शुरू होंगे, एक ही समय पे समाप्त होंगे। तो डबल फायदा होगा आपको अगर आप इसका यूज कर सको। जी हाँ, तो अमृत सिद्धि योग अमृत बरसाने वाला योग है। ये भी सेम जैसे हम सर्वार्थ सिद्धि योग में जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य इसमें कर सकते हैं। फलस्वरूप उसमें आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं और इसमें आपको उन कार्यों का जो फल है वो अमृत के समान प्राप्त होता है। तो रवि योग बताएं विकास सर, कब है? आगे हम रवि योग की बात करेंगे। 12 अक्टूबर रविवार को दोपहर को 1:37 से 13 अक्टूबर को दोपहर को 12:27 तक रहेगा। जी हाँ, तो रवि योग जो है वो जिस तरीके से सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक शुभ योग में आते हैं, उसी तरीके से रवि योग भी शुभ योग में आता है। रवि योग की कुछ खास बात है जो हमेशा ध्यान में रखनी है। आप सारे कार्य जो शुभ कार्य हैं वो कर सकते हैं इसमें, सिवाय कुछ बातों के, यानी कि आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि हमें ओवर रिस्क लेके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा ओवर रिस्क लेके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसों से संबंधित कोई डिसीजन नहीं लेना है। साथ ही साथ ये शुभ सबसे ज्यादा शुभ माना गया है मेडिसिन के लिए। तो अगर आप दवाइयों से संबंधित कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे परफेक्ट समय है ये हमारा रवि योग। साथ में अगर आप किसी पेशेंट की दवाई शुरू करना चाहते हैं
मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रवि योग सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि इसका संबंध औषधियों के साथ है। और औषधि के लिए इस योग को खासतौर पे पुराने जो हमारे आचार्य थे वो देखते थे कि रवि योग कब पड़ रहा है तो उनको मेडिसिन कब देनी चाहिए, कब शुरू करनी चाहिए, क्योंकि रवि योग सूर्य से संबंध रखता है और सन यानी कि सूर्य हमारी इम्यूनिटी का कारक है, हमारे जीवन का कारक है। तो इसीलिए रवि योग को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे यमघंटक योग बता दीजिए विकास सर एक बार। 9 अक्टूबर गुरुवार को रात को 8:03 पे शुरू होगा और 10 अक्टूबर सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और दूसरा यमघंट योग 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम को 5:32 से शुरू होके 11 अक्टूबर सुबह सूर्योदय तक रहेगा। तो देखिए रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये सारे शुभ योग हैं। बट यम गंटक योग जो है वो अशुभ योग है। तो इसमें हमें कोई भी अच्छा कार्य करने से बचना है। जी, तो यम घंटक योग यानी कि यम एक संकट का समय होता है और ये संकट का समय है, यानी कि इसमें जो भी कार्य होंगे उन सबके परिणाम काफी खराब आ सकते हैं, अशुभ आ सकते हैं। तो इस समय को आपको अवॉइड करना है, कोई भी अच्छे कार्यों को मतलब शुरू करने से बचना चाहिए। अगला आता है प्रमुख तिथि, व्रत और त्योहार। तो पहला जो त्योहार है वो पड़ रहा है 6 अक्टूबर यानी कि सोमवार को चतुर्दशी पे शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो और 7 अक्टूबर को पंचक समाप्त हो रहे हैं, तो इसके बाद आप अपने कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है उसके बारे में विकास सर हमसे शेयर कीजिए। देखिए शरद पूर्णिमा अश्विन मास की ही पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से चंद्रमा से जुड़ा है और इसका गहरा प्रभाव मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, स्वास्थ्य और धन संपत्ति पर माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी का बल कम रहता है, इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है, जिससे मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और सौम्यता में वृद्धि होती है। चंद्रमा मन, मनोविकार और मातृ सुख का कारक है। इसीलिए इस दिन किए गए उपाय मन की शुद्धि में सहायक माने जाते हैं। तो जिनकी कुंडली में मन मीन्स मन, हमारा चंद्रमा कमजोर है और वो मनोविकार से ग्रसित हैं या किसी भी तरह के मानसिक रोग से परेशान हैं, तो वो इस दिन का उपयोग करके अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। इस दिन का धन और समृद्धि के साथ भी एक लिंक है। शरद पूर्णिमा व्रत, पूजा और दान करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा और शुक्र का संबंध सौंदर्य, वैभव और ऐश्वर्य देता है। इसीलिए इस दिन रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने और फिर दूसरे दिन उसका सेवन करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपकी हेल्थ भी ये जो है वो ठीक रखता है और आपके चंद्रमा को कुंडली में स्ट्रांग बना देता है। उसी दिन अगर चंद्रमा को आप अर्घ देकर खीर का भोग लगाते हैं, माता लक्ष्मी को, चंद्रदेव को और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, मानसिक शांति के लिए जप और दान करते हैं और रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में बैठकर अगर ध्यान करते हैं तो इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। जी। तो ये बहुत ही अच्छी इसमें कुछ रेमेडीज भी हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता चल रहा है कि चंद्रमा से हमारे मन का संबंध है और चंद्रमा की स्थिति को ठीक रखना बहुत जरूरी है। हमारे ज्यादातर व्रत और त्योहार चंद्रमा से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि जब हमारा मन स्थिर होता है तभी जीवन के हर कार्य में स्थिरता आती है। तो शरद पूर्णिमा उसी का ही एक बहुत बड़ा स्वरूप है, जिसमें शुक्र और चंद्रमा दोनों का संयोग है, दोनों की आपको कृपा प्राप्त हो सकती है। इसी तरीके से 9 अक्टूबर को एक गोचर हो रहा है, शुक्र का ही गोचर, जो कि 10 बज के यानी कि 10:48 AM सुबह के समय ये गोचर होगा। शुक्र जो है वो कन्या राशि में जाएंगे सिंह राशि को छोड़कर।
तो सारी 12 राशियों पे क्या प्रभाव आएंगे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मेष राशि वालों को भाई कार्य क्षेत्र में बहुत सहयोग मिलने वाला है, लेकिन रिलेशनशिप पे कोल्डनेस रह सकती है, ठंडापन आ सकता है, क्योंकि शुक्र कन्या राशि के अंदर नीच का हो जाता है और यहाँ छठे भाव में भी जा रहा है। उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और रिलेशनशिप्स को ठीक रखें, गलतफहमी में को ना आने दें। इसी तरीके से कन्या राशि जो हमारी वृषभ राशि है उसमें काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी एनहांस होगी। मिथुन राशि वालों को जो घर परिवार में थोड़ा सा तनाव या एक टेंशन क्रिएट हो सकती है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है, उनके डिसीजंस पर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी मदर की सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। साथ ही साथ कर्क राशि वालों को रिश्तों में उनकी एक तरह से सोशलनेस, व्यवहारिकता बहुत बढ़ सकती है, लेकिन भाई बहनों के बीच में थोड़ा, सिबलिंग्स के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू आ सकता है, तो इस चीज से बचना है, यानी कि कम्युनिकेशन आपका बेटर है, स्पेशली सिबलिंग्स के केस में इसका आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की, तो वहां पे आपको धन जो है वो लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च भी साथ में बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे भाव में शुक्र जा रहा है, लेकिन नीच का है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप्स में आपको देखना है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ इश्यूज ना हो। जब कन्या राशि की बात करते हैं तब यहाँ शुक्र नीच का ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप्स में आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है और करियर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और बेकार की किसी भी गॉसिप्स या डिबेट्स या आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि में एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा वगैरह वो आपको प्रभावित कर सकती है, तो इस चीज का आपको देखना है, और लेकिन पेशेंस बना के रखें, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। इसी तरीके से वृश्चिक राशि के अंदर जो आपको लाभ इसमें एक दिखा रहा है वो आपको नेटवर्किंग से होगा, तो जो लोग नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं स्कॉर्पियो साइन वाले, उन सभी को एक बेनिफिट या गेन होता दिखाई दे रहा है और उनकी इच्छाएं यानी कि उनकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। साथ ही साथ धनु राशि वालों को उनके करियर में उतार चढ़ाव दिख रहा है और बड़े जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उनके साथ थोड़ा सा एक तरह से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए अच्छी शिक्षा दिख रही है, विदेश की यात्रा भी दिख रही है, यानी कि बाहर से अगर कोई पढ़ाई करने के लिए ट्राई कर रहा है तो उसके लिए ये महीना जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जो लव रिलेशनशिप है या लाइफ है उनकी, जो लव लाइफ है वहां थोड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वाले जो हैं उनको एक तरह से अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और मीन राशि वालों को उनके साथ में थोड़ा सा रिलेशनशिप में गलतफहमी आ सकती है, ये बहुत कोल्डनेस हो सकती है। साथ ही साथ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस को बहुत समझदारी और ध्यान पूर्वक लें। तो ये हमारे शुक्र का जो कन्या राशि में गोचर हो रहा है उसका एक ग्लिम्स हमने दे दिया आपको। साथ ही साथ 10 अक्टूबर को शुक्रवार पड़ रहा है और उस दिन करवा चौथ है, यानी कि अब हम बात करते हैं करवा चौथ की, जिसके लिए साल भर में सबसे बड़ा महिलाओं मतलब जो हमारी विवाहित महिलाएं हैं हम सभी के लिए बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है ये। पहले बात करते हैं कि जो इसको अभी तक हम देखते आए हैं कि हम पति की दीर्घायु के लिए इसको रखते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। ये व्रत केवल इसी के लिए महत्व नहीं रखता, बल्कि आपकी खुद की हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो सारे त्योहार जो है हमारे वो कहीं ना कहीं चांद से, चंद्रमा से बहुत जुड़े हैं। ऐसे ही आप भी देख पाते होंगे कि करवा चौथ का जो व्रत है उसको हम चंद्रमा को जल देने के बाद, उनको अर्घ देने के बाद ही जो है वो जल और अन्न ग्रहण करते हैं। तो चंद्रमा और मानव शरीर का जो एक रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज्यादा गहरा है। इस बात को साइंस भी मानती है कि चंद्रमा का सीधा असर पृथ्वी पर जितना भी जल है और हमारे शरीर के अंदर जो 70% जल है उस पर उसका चंद्रमा का पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास
सारे लोगों की, जितने भी मनुष्य, सबकी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से एक साइकेट्री जर्नल है जो 2006 में एक रिसर्च हुई थी, उस जर्नल में इस चीज के बारे में लिखा है कि चंद्रमा जो है उसकी रोशनी और उसकी स्थिति हमारे स्लीप पैटर्न और हमारे मूड को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बहुत प्रभावित करती है। ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक और मानसिक संतुलन को भी वापस रीसेट करती है, उसको बैलेंस में लाती है। तो इस दिन जब हम उपवास रखते हैं तो उसका स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज्यादा लाभ है, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्योंकि एक तरह से हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कह सकते हैं। इससे हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है क्योंकि पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है। अब ये चीज आप देख पाएंगे कि कैसे जब हम व्रत करते हैं तो नेक्स्ट डे काफी बॉडी जो है वो हल्की, यानी कि हल्का महसूस होती है। तो ये जो है बॉडी की सेल रिपेयरिंग में काम करता है। साथ ही साथ जो भी पुरानी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सबको वापस रिपेयर करना, इन सभी चीजों में जो ये फास्टिंग है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। ब्लड शुगर लेवल सही होता है, कोलेस्ट्रॉल सही होता है और हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। साथ ही साथ अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो जो पाचन शक्ति है, यानी कि जो अग्नि है हमारे पेट में, वो प्रबल होती है और जो टॉक्सिन्स हैं जितने भी, यानी कि जिसको हम आम कहते हैं, वो बाहर निकलते हैं, यानी कि पित्त दोष आपका संतुलित होता है। सात्विक ऊर्जा आपको मिलती है। इसी तरीके से जो मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी सबको पता है बहुत ठंडी होती है और ये शरीर के तापमान को ठंडा करती है और तनाव को कम करती है। तो एक तरह से चंद्रमा का हमारे मन पर और हमारे शरीर पर जो असर आता है उसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है, और ये रीजन की वजह से जो हमारी हेल्थ इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होती है, और जब एक महिला की हेल्थ और इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है तो घर परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसी तरीके से हम जब इस व्रत को करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है। मतलब कहने का मतलब है आप एक इमोशंस के साथ में जब कोई व्रत और त्योहार मनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी लेवल भी हाई रहता है। तो इसी उससे, या आप किसी भी इमोशन से आप इस जब व्रत को करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपकी और पूरी फैमिली की लाइफ पर पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारा, अच्छा मैं इसके साथ में मुहूर्त भी बता देती हूँ। दिल्ली के अनुसार जो चांद है वो निकलेगा तकरीबन रात में 8:14 पर। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर को स्कंद षष्ठी व्रत। विकास सर। हाँ जी, स्कंद षष्ठी व्रत। स्कंद षष्ठी जो है वो कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह भगवान स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, और इसे सुब्रमण्यम और कुमार के नामों से भी जाना जाता है, जो युद्ध, साहस, शक्ति, विजय, आध्यात्मिक तेज और संतानों के रक्षक माने जाते हैं। यह व्रत वीरता और आत्म संयम का प्रतीक है। मानसिक दुर्बलता, डर और अशांत विचारों को दूर करने के लिए यह उत्तम दिन है। मंगल दोष से जुड़ी परेशानियां जैसे दुर्घटना, झगड़ा, क्रोध, रक्त विकार आदि में लाभकारी माना जाता है। तो ज्योतिष में जो हमारा D24 चार्ट होता है, उसमें बुध से जो छठा घर होता है वो हमारे एफर्ट का घर होता है एजुकेशन के लिए। अगर वहाँ पे कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हो या वो घर किसी से पीड़ित हो, तो उन जातकों को स्कंद षष्ठी का व्रत करना चाहिए। तो वो अपनी एजुकेशन में एफर्ट लगाएंगे और उनको एक साहस मिलेगा पढ़ने के लिए। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये परेशानी आ रही है तो उनके पेरेंट्स वो ये व्रत उनसे करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम D24 चार्ट नहीं दे सकते तो वो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इसमें आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इसे व्रत को करें ना करें। तो इसी के साथ इस वीक का जो वीकली पंचांग है यहीं पे समाप्त होता है। मेरे को आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए फायदा है और इसको और लोगों को भी मिलनी चाहिए, तो
इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ, और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।